शास्त्री मार्केट में रहने वाले 14 से 15 घरों के लोगों की आजकल रातों की नींद गायब है। पूरी रात डर के साए में ये लोग सोते हैं कि कहीं उनका घर न गिर जाए और वो उसमें दबे न रह जाएं। दरअसल ये डर का कारण दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाही है। लगभग 2-2.5 साल से इनके घरों के नीचे से जो पीने के पानी की पाइपलाइन बिछी हुई है उसमें लीकेज है और लीकेज के कारण धीरे धीरे नीचे से जमीन खिसक रही है, जिसके कारण इनके घरों में जगह जगह दरारें आ गई हैं। फर्श की टाइल्स या तो उखड़ रही है या फिर ऊपर उठ गई है। यहाँ तक कि कई घरों के दरवाजे तक बंद नहीं हो रहे हैं। इसकी शिकायत यहाँ के लोगों ने कई बार दिल्ली जल बोर्ड और स्थानीय विधायक से की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ये पीने के पानी की मोटी लाइन है जो लीकेज है हमारे घरों के नीचे से। 8-9 मकान इसके वजह से नीचे बैठे जा रहे हैं। 1.5-2 साल हो गए इसकी कंप्लेंट करते, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। घरों के दरवाजे बंद नहीं होते और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। दीवारों में दरार आ रही है और टेले वेले सब उखड़ गए, सब बैठ गए घर। 8-9 मकान बैठ गए। 13-14 मकान है टोटल, जिनों में दरार आ रही है। इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही 1.5-2 साल से। क्या खतरा लग रहा है आप लोगों को? खतरा है क्या सर? जान का खतरा है। यहाँ सीधे कभी भी मकान गिर सकता है किसी का भी। दिल्ली में पानी की किल्लत है, ये बात किसी से भी छिपी नहीं है। आज भी कई इलाके में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। कई इलाके टैंकर के भरोसे हैं और कई इलाके खरीद कर पानी पीने को मजबूर हैं। वहीं दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाही के कारण दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में रोजाना हजारों लीटर पानी सड़कों पर बह रहा है। कुछ ऐसा ही मामला मोतीबाग इलाके के शास्त्री मार्केट का है, जहां दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाही के कारण 2-2.5 सालों से रोजाना हजारों लीटर पीने का पानी सड़कों और नालियों में बह रहा है। बल्कि इस लीकेज के कारण 14 से 15 घरों में दरारें आ गई हैं, टाइल्स उखड़ गई हैं या फिर ऊपर की तरफ फूल गई हैं। साथ ही दरवाजा भी बंद नहीं हो पा रहा है। लोगों ने कई बार दिल्ली जल बोर्ड में जाकर तो कई बार लिखित में शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर लोगों ने स्थानीय विधायक प्रमिला टोकस को भी अपनी समस्या बताई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि घरों में दरारें आ जाने के कारण उन्हें डर है कि रात में वो सोए हों और उनका घर गिर न जाए। यहाँ से लीकेज है और इस लीकेज के लिए हमने 1-2 बार भी आए हैं, तो जल बोर्ड से 2-4 जने आए हैं, देख के चले गए हैं। 2-4 बार देख के चले गए मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बाकी एमएलए के वहाँ भी गए हैं तो वो कह रहे हैं कि भेज रहे हैं, कर रहे हैं, लिखत में नहीं दिए। हम पब्लिक सारी इकट्ठी होकर गए हैं। हमने कहा है कि भाई यहाँ से हमारी बिल्डिंग गिर ना जाए, आधी रात को कहीं हम सोते ना रह जाएं, इस वजह से थोड़ा देखभाल करो। कह रहे जी जरूर देखेंगे, आएंगे, ऐसे विश्वास देके चले जाते हैं। अच्छा, ये जो पानी सड़क पे बहता रहता है क्या हमेशा रेगुलर ऐसे ही बहता है जी? जब मेन लेन है सर, ये मेन लेन है, इसका पानी हमेशा ही बह रहा है। आपके सामने देखो ना कितना बह रहा है और यहाँ पे देखिए आप, बिल्कुल साफ पानी पीने की लेन है ये। अच्छा, ये बताइए आप लोगों के घरों में हाँ जी जितना जरूरत है उतना पानी आ पाता है? पानी तो आ रहा है। अच्छा। पानी तो आ रहा है बाहर। हाँ। मगर ये मेन लेन है, इसमें से लीकेज है तो हमें 14 घर हैं हमारे, हमें बहुत परेशानी है। आधी रात में बच्चे भी, हम भी सोते रह जाएं, इसका खतरा लगा रहता है। रात भर हम सोते नहीं हैं, कई बार देखते हैं, कई बार करते हैं। तो आप टैल देख लीजिए, दरवाजे आउट हैं। घरों में आप लोगों के दरार पड़ गई, क्या पानी घर के अंदर नलों में आ पा रहा है कि दीवारों में से आ रहा है पानी? दीवारों में से भी आ रहा है, टाइलें अपने आप टूट के गिर रही हैं। रात में हमेशा डर रहता है कि हमारा मकान ना गिर जाए। दिल्ली जल बोर्ड में भी कंप्लेंट दी है, एमसीडी में भी कंप्लेंट दी है और एमसीडी वाले कहते हैं दिल्ली जल बोर्ड देखेगा, जल बोर्ड कहते हैं एमसीडी देखेगा। दोनों तरफ हमारे कंप्लेंट दे रखी है। आते हैं, देख के जाते हैं, हर बार यही आश्वासन दे के जाते हैं कि हो जाएगा। पर एक दिन ऐसा आएगा कभी हमारा मकान टूट जाएगा और हमें सारे के सारे दबे रह जाएंगे। कितने लोगों की आप मानते? दिल्ली सरकार और दिल्ली जल बोर्ड जहां एक तरफ दिल्ली वालों को घर घर पानी देने की बात कर रही है, वहीं दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाही और विधायक की संवेदनशीलता के कारण एक तो रोजाना हजारों लीटर पीने का पानी बह जा रहा है, ऊपर से इन घरों में दरारें भी आ गई हैं, जिससे लोगों की नींद उड़ी हुई है। अब अगर इस लीकेज के कारण कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? दिल्ली से राकेश सोनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।